आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोगों ने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस देखे। हम लोगों ने सोल ट्रेडिंग देखा, हम लोगों ने जॉइंट हिंदू फैमिली देखा और हम लोगों ने पार्टनरशिप देखा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग और एक नया बिजनेस फॉर्म देखने वाले हैं, तो जो अपना बहुत रिसेंटली डेवलप भी हुआ है और अभी बहुत फॉर्म में है। फॉर्म में मतलब आप लोग बोलते होंगे कि अभी बहुत ट्रेंड में है, ठीक है ना? तो करेक्ट बोला ना मैंने? तो अभी बहुत ट्रेंड में है ये बिजनेस फॉर्म और बहुत सारे लोग ये बिजनेस फॉर्म अडॉप्ट कर रहे हैं और इसके अंडर में काम कर रहे हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जैसे आपके स्क्रीन्स पर आपको दिख रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नाम से क्या पता चल रहा है? पार्टनरशिप तो है, चलो लास्ट तो समझ गया। उस पार्टनरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी है। किसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है भाई? पार्टनर्स की। ऑब्वियसली पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स होंगे, तो किन की लिमिटेड लाइबिलिटी है? पार्टनर्स की। लिमिटेड मतलब समझ में आता है हमको कि बाउंड्री है, ठीक है, एक बाउंड्री है। लाइबिलिटी मतलब क्या? लाइबिलिटी मतलब आप कितना ओ करते हैं, ठीक है ना, आप पे कितनी जिम्मेदारियां हैं पैसे देने की, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी एक लिमिट तक है, ठीक है। उनकी लाइबिलिटी को एक लिमिट है और वो लिमिट क्या है, कितनी है और कैसे फंक्शन करती है, ये सब कुछ हम लोग आज देखने वाले हैं। तो एलएलपी हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। चलो भाई, कितनी अच्छी बात है, कॉम्बिनेशन है पार्टनरशिप का और जॉइंट स्टॉक कंपनी का, इसीलिए इतने फॉर्म में है ना स्टूडेंट्स। इतने फॉर्म में क्यों है? दोनों के फीचर्स है, कॉम्बिनेशन है, तो बहुत अच्छे से हो सकता है। Partners have limited liability, which means that personal assets of the partners are not attached for paying off the debts of LLP। मतलब अगर कोई LLP पे डेट्स होते, कर्जे हो जाते हैं, तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को सेल ऑफ करके वो कर्जे नहीं चुकाना है। किसको सेल ऑफ करेंगे? ऐसी चीज़ों को जो पार्टनरशिप की है, मतलब एलएलपी जो ओन करती है, वो चीज़ों के को आप सेल ऑफ कर सकते हैं, वो एसेट्स को, पर इंडिविजुअल पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को नहीं। पर्सनल एसेट्स अटैच्ड नहीं होती है। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, बी एंड सी, ये तीनों पार्टनर्स हैं, ये तीनों ने मिलके लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट की, ठीक है। तीनों का कंट्रीब्यूशन 50-50-50% है, मतलब 50,000 50,000 50,000 मीन्स कैपिटल कितना हो गया एलएलपी में? 1,50,000, और इससे ये इतने कैपिटल के अंडर में वो लोग काम कर रहे हैं। अभी क्या हो गया, ए, बी और सी में सी बहुत शाना निकला, कुछ तो भी कुटाने कर दिए और उसकी वजह से कंपनी पे हो गया कर्जा, पार्टनरशिप पे हो गया कर्जा, डेट हो गया। कुछ नए प्रोजेक्ट में पैसे डाले, उसको लगा था वहां से बहुत इनकम मिलेगी, पर उल्टा हो गया, उल्टे वो लॉस में चले गए। अब ऐसी बारी आ गई कि उनको अभी वो पैसे पे करना है। तो वो पे करते वक्त स्टूडेंट्स, जो ए, बी और सी है, उनकी पर्सनल एसेट्स बेच के उनको पैसे पे नहीं करना है। जो भी पैसे उन्होंने एलएलपी के अंडर में कमाए हैं, या तो एलएलपी के अंडर में उनकी कुछ एसेट्स है, वो सब बेच के या वो पैसे दे के वो कर्जे से मुक्त होंगे, वो डेट से ऊपर निकलेंगे, ठीक है। तो उनकी पर्सनल एसेट्स, अगर ए का, बी का, सी का घर है, गाड़ी है, तो वो उन पर कुछ आँच नहीं आएगी, ठीक है। आ गया समझ में? क्लियर एकदम? पर्सनल एसेट्स को अफेक्ट नहीं होगा, नॉट अटैच्ड। थर्ड पॉइंट, इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस। मैंने बोला आपको कि बहुत अभी ट्रेंड में है। गवर्न कौन करता है भाई? चलो देखिए, गवर्न बाय एलएलपी एक्ट 2008 से ये ट्रेंड में आ गया है। तो भी अभी ये 2020 है, मतलब ऑलरेडी 12 साल हो गए हैं। फीचर्स देख लेते हैं अब इसके फीचर्स। भाई फीचर्स तो देखने बनते हैं ना, इतना जबरदस्त अगर बोल रहे हैं कि
पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक का कॉम्बिनेशन है, इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो फीचर्स देख लेते हैं भाई, फीचर्स से और क्लियर हो जाएगा हमको। एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट है, पार्टनर्स अलग, वो अलग। एलएलपी डूबती है तो एलएलपी डूबेगी, पार्टनर्स डूबेंगे क्या? नहीं, वो दोनों अलग अलग है। द एलएलपी एंड पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। कितने मिनिमम पार्टनर्स चाहिए? 2। मैक्सिमम अनलिमिटेड, कितने भी आप ले लो, आप सब लोग मिलके एलएलपी खोल सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोग प्रोफेशनल्स, हम लोग जो सीए होते हैं, सीएस होते हैं, जो लोग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं, जो जिनका ऑफिस खोलते हैं और वैसे काम करते हैं, तो वो लोग भी ऐसे 2-3 मिल जाएंगे या 4-5, अगर फ्रेंड्स है साथ साथ में बन गए या आगे पीछे में बने, तो वो लोग साथ में एक ऑफिस खोल लेंगे। अभी वो ऑफिस में अलग अलग काम करने से अच्छा वो लोग क्या करेंगे, एक एलएलपी फॉर्म कर लेंगे और वो एलएलपी के अंडर में वो लोग काम करेंगे। उसमें वो प्रॉफिट्स भी शेयर करेंगे, फिर जो लॉसेस होते हैं उसके भी परसेंटेज होंगे, वो सारा शेयर करके दे विल वर्क। आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएमए करना? बताना ज़रा मुझे फटाफट। और कर रहे हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स के साथ में यू कैन गो फॉर एलएलपी। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 10-10 हज़ार डाल के चालू कर दो, 20-20, ऐसे मिनिमम है ही नहीं, एक्ट में दिया ही नहीं है भाई कि इतना मिनिमम चाहिए और आप चालू कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। इट इज सिंपल टू फॉर्म एंड ईजी टू ऑपरेट, एकदम सिंपल है, ईजी है, चकाचक कार्यक्रम है, इसके लिए तो बहुत लोग इसके अंडर में जाते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू हिज शेयर एज रिटन इन द एग्रीमेंट। देखिए ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है आपको, उसकी लाइबिलिटी कितना है, लिमिटेड टू द शेयर, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हिसाब से वो कितनी लाइबिलिटी बेयर करेगा, ये सारी चीजें एग्रीमेंट में लिखी हुई होती है। एग्रीमेंट, लिमिटेड लाइबिलिटीशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसमें ये लिखा हुआ होता है, ठीक है। इट हैज़ अ लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का कुछ कॉस्ट नहीं है स्टूडेंट्स, मैंने भी एलएलपी फॉर्म की है तो इतना कुछ कॉस्ट लगता नहीं है, ना ही इतने कुछ पेपर वर्क भी है उसके, फटाफट से फॉर्म हो जाती है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग एंड लीविंग द एलएलपी एक्सेप्ट एज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ वियर्ड कंडीशंस है, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन है, तो फिर वो फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो वैसे तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे दिए नहीं है। डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड, देयर इज नो टैक्स ऑन शेयर इन प्रॉफिट। डबल टैक्सेशन अवॉइड होता है, डायरेक्ट एलएलपी से जो प्रॉफिट होता है उसी पर एक ही बार टैक्स लगेगा, फिर आप जो पार्टनर्स अलग से प्रॉफिट लेते हैं उन पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन और बहुत मज़ेदार एक्सप्लेनेशन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। होप आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियो स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करिए, ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स जो है 11th स्टैंडर्ड में, और उनको शेयर करिए ताकि वो और नॉलेज गेन कर सके। और आप कुछ चेंजेस चाहते हैं या तो और आपको लग रहा है कि मैम ये चीज़ करिए, ये तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि और अच्छे से हम लोग आपके लिए वीडियोस ला सकें। सो थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच। लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। ओके, सो सी यू स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।